आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आजकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के स्टेच्यू पर विवाद। टीएमसी बोली ये घटिया और अपमानजनक, जूनियर डॉक्टर्स ने बताया दर्द का प्रतीक। कर्नाटक के मंत्री बोले सावरकर गोमांस खाते थे, विवाद बढ़ा तो कहा सच बोलने के लिए क्षमा करें। हरियाणा में भाजपा को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल, 9 सीटों पर हो सकता है असर। सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीजीआई ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, 2 नाबालिग ड्रेसिंग कराने आए थे, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बहाने केबिन में घुसकर की फायरिंग। महिला टी20 विश्व कप आज से 10 टीमों में रहेगी, विजेता बनने की होड़, भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार। बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की एंट्री, सनी देओल संग सीमा पार दुश्मनों से लेंगे लोहा। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर का स्टेच्यू लगाया गया है। फाइबर ग्लास से बने इस स्टेच्यू को अभाया क्राई ऑफ द आवर नाम दिया गया है। इसमें एक महिला को दर्द में चीखते हुए दिखाया गया है। इस स्टेच्यू को लेकर विवाद शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने इसे घटिया और ट्रेनी डॉक्टर की याद के लिए अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा है ये अब तक की सबसे खराब चीज है। वहीं करीब 2 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि यह स्टेच्यू विक्टिम का नहीं है, बल्कि ये उस दर्द और टॉर्चर का प्रतीक है जिससे वो गुजरी थी। यह स्टेच्यू हमारे प्रदर्शनों को भी दर्शाता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के दिनेश गुंडू राव ने बेंगलुरु में दावा किया है कि सावरकर मांस खाते थे और वे गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। जिन्ना नहीं बल्कि सावरकर कट्टरपंथी थे। राव 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद मांस खाते थे और खुलेआम इसका प्रचार कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो गोमांस भी खाते थे। वे मॉडर्न व्यक्ति थे, इसलिए उनकी सोच ऐसी थी। महात्मा गांधी शाकाहारी थे और हिंदू धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। सावरकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से बहुत अलग थी। भले ही वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन देश में सावरकर नहीं महात्मा गांधी के तर्क की ही जीत होनी चाहिए। सावरकर पर टिप्पणी पर बवाल मचने के बाद राव ने एक्स पर पोस्ट किया, सच बोलने के लिए खेद है, एक बार फिर सच बोलने के लिए क्षमा करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने दूर से ही तंवर को नमस्ते किया। तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद के बाद ही कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद टीएमसी और आप में भी रहे। लोकसभा चुनाव के पहले 20 जनवरी को भाजपा में शामिल हुए थे। इस तरह 5 साल में तंवर 4 पार्टियां बदल चुके हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी भी बनाई थी। लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा ने तंवर को सिरसा सीट से टिकट दिया था। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा से हुआ। सैलजा ने तंवर को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सुप्रीम कोर्ट से सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है। ईशा फाउंडेशन की जांच वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। यानी अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि आप सेना या पुलिस को इस तरह के संस्थान में प्रवेश नहीं करने दे सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को भी अपने पास ट्रांसफर कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट ने पुलिस को सदगुरु के ईशा योग फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर आगे की पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा स्थित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित जेतपुर इलाके में नेमा हॉस्पिटल में 2 नाबालिगों ने एक 55 साल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान यूनानी डॉक्टर जावेद अख्तर के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। हॉस्पिटल कर्मचारियों के अनुसार दोनों आरोपियों की उम्र 16 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। उनमें से एक आरोपी का 1 अक्टूबर को पैर के अंगूठे में चोट का इलाज भी हुआ था। वो बुधवार देर रात एक लड़के के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। ड्रेसिंग करवाने के बाद केबिन में जाकर फायरिंग की। आरोपी ने अपने अंगूठे की ड्रेसिंग बदलने के लिए कहा। ड्रेसिंग हो जाने के बाद नाबालिगों ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कहकर डॉक्टर के केबिन में प्रवेश किया। कुछ मिनट बाद हॉस्पिटल स्टाफ गजाला परवीन और मोहम्मद कामिल ने गोली चलने की आवाज सुनी। वे डॉक्टर के केबिन में पहुंचे और देखा कि जावेद अख्तर के सिर से खून बह रहा है। घटना के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। महिला टी20 विश्व कप का रोमांच सिर चढ़कर बोलने को तैयार है। देखने वाली बात यह होगी कि यूएई में गुरुवार से शुरू हो रहे इस विश्व कप में नया विजेता मिलेगा या फिर पिछले 3 बार से जीतते आ रहे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जारी रहेगा। अभी तक हुए कुल 8 टी20 विश्व कप में 6 बार ऑस्ट्रेलिया और 1 बार इंग्लैंड, वेस्टइंडीज,
जीत पाई है। भारत समेत अन्य कोई देश अभी तक टी20 चैंपियन नहीं बना है। हालांकि इस बार ऑस्ट्रेलिया की राह आसान नहीं मानी जा रही है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम से निपटना होगी। दोनों अभ्यास मुकाबले आसानी से जीतकर भारतीय टीम ने इस विश्व कप के लिए अपना दावा मजबूती से रख दिया है। भारतीय टीम सिर्फ एक बार टी20 विश्व कप 2020 के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। दुबई और शारजाह में विश्व कप के मैच होने के कारण भारत को इस बार विश्व कप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहाँ के पीछे स्पिनरों की मददगार है और भारत के पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर आक्रमण है। बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के बाद अब सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की भी एंट्री हो गई है। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने शानदार काम किया था और वो फिल्म में अपने रोल में शहीद हो गए थे। अब फिल्म बॉर्डर 2 में सुनील शेट्टी की कमी को पूरा करने के लिए उनके बेटे आहान शेट्टी को फौजी बनाकर उतारा गया है। सनी देओल और आहान शेट्टी ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को इसकी जानकारी दी है। साथ ही एक टीजर भी जारी किया गया है। बॉर्डर 2 के सामने आए टीजर में फिल्म बॉर्डर से सुनील शेट्टी की झलक दिख रही है, जिसमें सुनील शेट्टी दुश्मनों से लोहा देते दिख रहे हैं। वहीं अब यही काम बॉर्डर 2 में उनके बेटे आहान शेट्टी करने जा रहे हैं। इस फिल्म का बीती जून में ऐलान हुआ था। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की एंट्री हो चुकी है और अब फिल्म में आहान शेट्टी फौलादी फौजी के रोल में नजर आएंगे।